आज है 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। डीएवीवी लॉन्च करेगा स्टूडेंट्स की हर परेशानी का समाधान करने वाला स्मार्ट ऐप। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी छात्रों की शैक्षणिक और प्रासंगिक समस्या को डिजिटल रूप से हल करने के लिए एक नए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। हरदा में करनी सेना और पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज के बाद 50 गिरफ्तार। पुलिस से झूमा झटकी और धमकी के बाद स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर करनी सेना जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने बाईपास पर चक्का जाम कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इंदौर में पहले अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए खुदाई शुरू, एयरपोर्ट से जुड़ेगा मेट्रो स्टेशन। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर एयरपोर्ट से स्टेशन जुड़ेगा। दोनों स्टेशन एस्केलेटर से कनेक्ट होंगे। यह स्टेशन दूसरे अंडरग्राउंड स्टेशनों की तुलना में बड़ा होगा क्योंकि एयरपोर्ट होने के कारण यात्रियों का दबाव ज्यादा रहेगा। महाजन ने कहा, प्रकृति हमारा ध्यान रखती है, हम उसका रखें। सिरपुर तालाब पर लगाए फलदार पौधे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सिरपुर तालाब में विदेशी परिंदे आते रहे हैं। यहाँ पक्षियों को अच्छा वातावरण निर्मित हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदौर सफाई में पहले स्थान पर है। रहवासियों की जनभागीदारी से इंदौर हरियाली में भी नंबर 1 है। धमाके के साथ फटी फोन की बैटरी, बुरी तरह झुलसी छात्र की उंगलियां। मध्य प्रदेश के भैंसदही ब्लॉक के मच्छी गांव में प्राथमिक स्कूल के 2 छात्र मोबाइल बैटरी से बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बैटरी में विस्फोट हुआ जिससे एक छात्र की उंगलियां कट गई और हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जांच में है। बालाघाट में एक्स आकार का जानलेवा पुल, 15 साल से आए दिन हादसे और दर्जनों मौतें, फिर भी सुधार नहीं। बालाघाट जिले के कटंगी मार्ग पर बना एक्स आकार का पुल 15 वर्षों से लगातार हादसों का कारण बन रहा है। अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत या निर्माण की मांग की है। यूपी के एटा हादसे में घायल शिवपुरी के कांवड़ियों से सिंधिया ने की बात, हर संभवतः मदद की दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि घायलों की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट भेजी जाए और यदि आवश्यक है तो उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु अन्यत्र रेफर किया जाए। नकली बीज बनाने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई, गंजवा सौदा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंजवा सौदा में किसानों की शिकायत पर नकली बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इस दौरान उन्होंने खेत में जाकर खुद बीज की जांच की। छतरपुर में बारिश से बिगड़े हालात, नदियां उफान, पुखराव नदी पर बना पुल बहा, बाढ़ जैसा मंजर। बारिश के कारण जिले की 3 प्रमुख नदियां धसान, केन और उर्मिल का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में मौजूद अन्य सभी छोटी नदियां और नाले भी उफान पर है। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भीड़ में बिजली कटौती से बचने के लिए युवक ने ट्रांसफार्मर ही चुरा लिया। कंपनी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से हटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सावन में बच्चों की मौज, इन जिलों में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। सावन का पावन महीना शुरू होते ही शिव भक्तों में उत्साह का माहौल है और देशों के कई हिस्सों में कांवड़ यात्रा की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सावन के महीने में हर सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। इंदौर बैतूल हाईवे पर काली सिंध नदी में गिरी कार। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। मोखा पिपलिया क्षेत्र में काली सिंध नदी पर बने पुल से एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को इंदौर रेफर किया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार खाते गांव की ओर से आ रही थी।
अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा में बढ़ोतरी, इतने साल तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश शासन इस साल सरकारी स्कूलों में 13,000 नवासी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी में है। अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ देते हुए आयु सीमा में वृद्धि की है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए 9 साल की आयु सीमा बढ़ाई गई है, यानी सामान्य वर्ग के पुरुष 49 साल तक और महिला 54 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी। तिघरा बांध का जल स्तर फुल टैंक लेवल पर पहुंचा, साख नदी में छोड़ा गया पानी। ग्वालियर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण तिघरा बांध अपने पूरे जल स्तर पर भर गया है। रविवार को बांध के दरवाजे खोलकर अतिरिक्त जल को साख नदी में छोड़ दिया गया। इसे लेकर साख नदी के आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। आईआईटी इंदौर के बीटेक के 5 स्टूडेंट्स को 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज। आईआईटी इंदौर के बीटेक छात्रों को इस बार शानदार नौकरी के ऑफर मिले हैं। 5 छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना पैकेज पर नौकरियां मिली है। आईटी सेक्टर की कंपनियों ने इन छात्रों को जॉब ऑफर किए हैं। संस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतने सारे विद्यार्थी को 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। टिकट रद्द करने पर नहीं लौटाई रकम, एयरलाइंस पर 87,000 रुपए का हर्जाना। कोविड-19 महामारी की आपात स्थिति में भोपाल के एक व्यक्ति ने हवाई जहाज का अंतर्राष्ट्रीय टिकट रद्द कराया। एयरलाइंस ने टिकट की राशि नहीं लौटाई। उनकी शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हुई। अब भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए एयरलाइंस की टिकट की पूरी राशि के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार को लौटाए शादी के गहने पर दहेज वापस लेने से किया इनकार। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब राजा के परिजन ने सोनम के परिवार से वो गहने वापस मांग लिए हैं जो उन्होंने शादी में अपनी बहू सोनम को गिफ्ट में दिए थे। इसके बाद सोनम के परिवार ने रघुवंशी समाज और पुलिस की मौजूदगी में उनके पास मौजूद सभी गहने लौटा दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर 7 से 15 दिन में बनवा सकते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर अपॉइंटमेंट बुकिंग, दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया पूरा करना होता है। अब तय नियमों और जरूरी शर्तों का पूरा कर बगैर एजेंट के भी खुद ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 15 से 30 दिन में पासपोर्ट जारी हो जाता है। घबराना मत, मामा साथ है, शिवराज सिंह चौहान ने काफिला रुकवाकर घायलों को अस्पताल भेजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतक ब्रिज पर अपना काफिला रुकवाकर घायलों को अपने वाहन में अस्पताल भेजा। कालाबाजारी के पहले प्रशासन के हत्थे चढ़ा मूंग का ट्रक। समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए अवैध रूप से हरदा से सीहोर लाया जा रहा मूंग से भरा ट्रक प्रशासन ने जब्त किया। ट्रक में 900 बोरी मूंग लगी थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। पीने के पानी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पेयजल के रूप में केवल उबला या अच्छे क्वालिटी के वाटर फिल्टर से निकला पानी ही पिए। भोपाल से बिहार यूपी के लिए चलेगी वंदे भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिहार के पाटलिपुत्र और यूपी के लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक अगस्त महीने में मिल सकते हैं। रैक पहुंचते ही ट्रायल शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। स्क्रैप पॉलिसी लागू, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे स्क्रैप। करीब 8 लाख 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें से करीब 1 लाख वाहन ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन वाहनों ने न रजिस्ट्रेशन कराया न रिन्यू कराया है। पानी पानी हुआ भाजपा विधायक का घर, बोले मैं बाढ़ पीड़ित हूं। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में हुई भारी बारिश के कारण गुड विधायक नागेंद्र सिंह के घर में पानी घुस गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और खुद एक बाढ़ पीड़ित हूं। मेरे घर में खुद लबालब पानी भरा हुआ है।
भोपाल में रेड बसों की थमी रफ्तार, 10 से ज्यादा रूट हुए ठप, यात्री हो रहे हैं परेशान। राजधानी भोपाल की करीब 25 लाख की आबादी इन दिनों सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संकट से गुजर रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की रेड सिटी बसें लंबे समय से डिपो में खड़े खड़े सड़ रही है, जिससे आम लोगों को दैनिक आवागमन के लिए ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।